नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भी चलते हैं गार्डन में। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी छोटी छोटी सी बातें जिनको कि आप टिप्स भी कह सकते हो, ट्रिक्स भी कह सकते हो, हैक्स भी कह सकते हो, जो मर्जी नाम देना है आपने दो। लेकिन ये बातें आपके काम जरूर आएंगी और जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं भाई गार्डनिंग में, उनको तो ये बातें ऑलरेडी पता होगा। लेकिन जो नई नई शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, शायद उनके लिए बहुत काम की बातें हो। और बिल्कुल वो टोटली डिपेंड हो बाहर के किसी गार्डनर पे इन चीजों को कराने के लिए, या गार्डन को मैनेज करने के लिए, या फिर भाई कोई प्लांट खराब हो जाता है तो वो ऐसे चुपचाप से बैठ जाते हैं कि अब मैं इसके साथ क्या करूं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपके काम भी आएंगी और दूसरा आपका गार्डन भी मेंटेन रहेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जब भी आपकी प्लांट की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो आपको उसको प्रूनिंग करना ही करना है, भले ही आपको प्लांट कितना ही खूबसूरत लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्लांट बड़ा हेल्दी चल रहा होता है और बहुत हैवी ग्रोथ हो जाती है उसकी, लेकिन आपका मन नहीं करता उसको काटने का। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उसकी कटाई छटाई करेंगे तो वो और ज्यादा हेल्दी नजर आएगा और ओवरवेट से ही बचेगा पौधा। और दूसरा, रूट लेवल पे जो उसकी ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, बजाय कि बाहर इतना ज्यादा वेट गेन करने के। तो अगर आप गार्डन की साफ सफाई रूटीन में करते रहते हैं, हल्की फुल्की सी भी, तब भी आपका गार्डन दोस्तों बहुत मेंटेन रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन निकालो और सारा का सारा गार्डन सोचो आज मैं साफ करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, डेली भी 10-15 मिनट निकाल के अगर आप अपने गार्डन में काम कर लेते हैं, घूम लेते हैं, कई बार तो कुछ करने का काम ही नहीं होता है ना। और बिल्कुल आप हल्का फुल्का सा बस वॉच करते हैं अपने गार्डन को, और जो भी छोटा मोटा काम होता है आप साथ साथ करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका गार्डन मेंटेन रहता है। और दूसरा, एकदम से आप पे भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता कि मैंने आज गार्डन की सफाई करनी है। और कई बार ऐसा होता है हमारा गार्डन काफी बड़ा होता है, तब हमें बाहर की गार्डनर की मदद लेनी होती है घास वगैरह कटाने के लिए, या बहुत बड़ी बड़ी हमारी हेजेस लगी हुई हैं उनको शेप अप करने के लिए। और भी मतलब छोटे मोटे जो काम है हम खुद से नहीं करते, वो तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो भी आपके गार्डन में, गमलों में या छोटे से गार्डन में आपके प्लांट्स लगे हुए हैं होम डेकोर के, या आपने खुद से भी कुछ बना रखा है अलग से, तो वो तो देखो आपके हाथ में होगा मेंटेन करना, क्योंकि वो कोई भी बाहर का बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि उस चीज को आपने खुद से ही डेकोरेट किया है, खुद से ही आपने मैनेज किया है और खुद से ही अपने पसंद की चीजों का जुगाड़ करके आपने उसको बनाया है। तो कोई बाहर का व्यक्ति तो देखो उसके साथ छेड़खानी कर नहीं सकता, करेगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगी। है ना, होता है ना ऐसा कई बार। कई बार ज्यादा काम के कारण हम किसी की हेल्प भी ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन हाँ, हम अपने छोटे बड़े सभी प्लांट को जब खुद से मैनेज करते हैं तो मैनेजेबल भी होते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हमारा गार्डन ज्यादा खूबसूरत नजर नजर आता है। भले ही बाहर का आदमी कितना ही मेहनती हो, लेकिन वो हमारे मन मुताबिक तो देखो काम करेगा या करेगी नहीं, जो भी लगा हुआ हो। तो अगर आप खुद से ही छोटे छोटे प्लांट्स को मैनेज करते हैं, या आपने जो भी आपने ग्रीनरी के कॉर्नर्स बनाए हुए अपने घर में, तो उनको तो देखो खुद से ही देखना पड़ेगा। हाँ, बड़े गार्डन के लिए हम लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी आपके घर में प्लास्टिक के कंटेनर बच जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे डब्बे ऐसे आ जाते हैं कई बार घर में, जो हमारे किचन में या ऐसे भी काम के नहीं होते, लेकिन हमें वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उनपे भी आप इस तरीके से प्लांट लगा के गार्डनिंग को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, और भी ज्यादा अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो भी गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं उनके पास इन चीजों की कमी हमेशा होती है। और अगर इस तरह से आप इन चीजों का यूज करके अपने गार्डन में यूज करते हो, तो यकीन मानो आपका गार्डन और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मिक्स एंड मैच होके जब प्लांट खिलते हैं और उन पे फ्लावरिंग होती है, प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और दूसरा, धीरे धीरे करके आपके प्लांट्स भी और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन में तो देखो सारा का सारा सारा गार्डन तैयार नहीं होता। डेली डेली एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, उसमें हम प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, आपका गार्डन मतलब डेली रूटीन पे भरा भरा नजर आता है। जैसे आप कई बार पूछ रहे हो इतने सारे प्लांट है, ये है वो है, तो एक दिन में तो देखो कुछ नहीं हुआ। डेली की एक्टिविटीज होती हैं, डेली की भी नहीं होती, जैसे जैसे जो जो निकलता रहता है वो उसको गार्डन में यूज कर लिया, अगर गार्डन में यूज करने लायक है तो। और जो मैं छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ दोस्तों, फूल खिलने के लिए, ये वो जो भी मैं गार्डनिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ,
तो गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स वाली आप प्लेलिस्ट देखना। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मैंने बना रखी हैं प्लेलिस्ट की, जो कि आपके बहुत काम आएंगी। जो भी मैं करती रहती हूँ, कई बार मैं होम डेकोर का भी कर लेती हूँ, कई बार मतलब गार्डन को डेकोर करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर देती हूँ। समर के प्लांट, विंटर के प्लांट, ये सारी मैंने कैटेगरीज अलग रखी हुई हैं, जो कि अब आगे आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आएंगी। अब विंटर की वैरायटी आप लगाओगे, है ना, एकदम से तो सारी विंटर की वैरायटी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट आपके पास होते जाते हैं आप उनके लिए वीडियो बनाते हो, और फिर बार बार बनाना भी नहीं अच्छा लगता एक टॉपिक पे, तो फिर सारी की सारी वीडियोस को मैंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। और उस तरीके से आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चैनल पे चेक करना, आपको बहुत मदद मिलेगी गार्डनिंग करने में भी, और छोटी छोटी बातों से आपका गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और अब आते हैं दोस्तों उन प्लांट्स के ऊपर जो हमेशा लगने वाले प्लांट होते हैं, उनको आप कभी भी उगा सकते हो। आप बार बार पूछते हो ना कब उगाएं कब उगाएं, उनका कोई मौसम नहीं होता भाई, आप जब मर्जी, जब आपका दिल करे तब आप उनको उगा सकते हो। और एक बार अगर आपको उगाना आ गया ना, रियली आपको कभी भी कोई प्लांट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आते हैं, लेकिन बहुत सारी वैरायटी ऐसी है, बहुत सारी क्या मैक्सिमम वैरायटी ऐसी है कि जिसको आप बड़े आराम से घर में उगा लोगे। और ये जितने प्लांट आप देख रहे हो ना इस वक्त, ये सब कटिंग से उगाए हुए हैं, या कुछ अपने आप से बीज गिर गिर के, छोटे छोटे से तो अपने आप उगे हुए हैं मैक्सिकन पेटोनिया के। और ये वाले तो सारे भाई मैंने कटिंग से ही उगाए थे, जितने आप बोगनविला देख रहे हो, सुंदर रूपा, उंदर रूपा और हिबिस्कस वगैरह, सब कटिंग से उगे हुए हैं। और अब आते हैं दोस्तों हेज के लिए। हेज के लिए आप पूछते रहते हो कि फूलों वाला कुछ बताओ, तो भी ये देखो लेंटाना के प्लांट्स आप मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो। फिलहाल तो येलो कलर है, लेकिन इसकी हेज लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा इस पे फ्लावरिंग होती रहती है। जितनी आप इसकी कटाई छटाई करोगे उतनी ही ज्यादा ये ओवर ग्रो करेगी, उतनी ही ज्यादा जिस चीज के लिए आपने इसको लगा रखा ना हेज बनाने के लिए, वो आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। और इसमें कई सारे कलर आते हैं, फिलहाल तो एक ही था ये, लेकिन आप मिक्स मैच करके भी लगा सकते हो और ज्यादा सुंदर लगेंगे। और आज हो रहा है भाई घटा का मौसम, बिल्कुल कई बार ऐसा हो चुका है, बूंदाबांदी हो चुकी है, लेकिन बादल तो भाई कल से बने हुए हैं, और ऐसे ही रुक रुक के कभी बरसात हो रही है, कभी ये बादल दिख रहे हैं। तो इस मौसम में तो बिल्कुल कटिंग लगाना बनता है। आप भी कमेंट करके बताना मुझे आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो भी 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, और आज बूंदाबांदी भी हो रही है काफी, कभी रुक जाती है कभी हो जाती है, तेज तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन हाँ बूंदाबांदी हो रही है। तो यही दोस्तों कुछ बातें थी जो आप इस मौसम में अप्लाई करके अपने गार्डन में और ज्यादा प्लांट बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। और ये मौसम दोस्तों परफेक्ट होता है, ना तो ये ज्यादा ठंड है, ना ही इतनी लू वाली गर्मी है कि पौधे जल जाएंगे। इस मौसम में आप नर्सरी से लाला के प्लांट भी लगा सकते हो, और कटिंग के जरिए अगर आपको प्लांट उगाने आते हैं तो वो भी कर सकते हो। और कुछ प्लांट तो भी ऐसे हैं, एक बार आपने लगा लिए तो अपने आप से इनके बीज बिखर बिखर के दुनिया भर के पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखो अपने आप से इतने सारे उग रहे हैं, मैंने कोई भी नहीं उगा रखा, एक आधा प्लांट इधर लग रहा होगा उसके ही बीज गिर गिर के उगे हैं। और इस वक्त दोस्तों आप फूलों की बेलों की वैरायटी भी लगा सकते हो, जो आपकी गर्मियों में जल गई थी, उसमें से है एक मॉर्निंग ग्लोरी। और भी जितनी बेलें हैं दोस्तों, बोगनविला होगी, ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन होगी, रंगून क्रीपर होगी, आपकी जूही की बेल होगी, इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। ये तो खैर लगेगी आपकी बीज से ही मॉर्निंग ग्लोरी की, लेकिन और जितनी भी बेलें हैं ना, आप उनकी स्टेम कटिंग करके बड़े आराम से लगा सकते हो। और बरसात में तो अगर आप देखोगे ना इन ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन वगैरह को, ट्रम्पेट वाइन की कोई भी वैरायटी, तो उनमें ऑलरेडी ना आपको स्टेम्स पे रूट्स नजर आएंगी पतली पतली सी, तो उसके नीचे से थोड़ा काट के आप उसकी ब्रांच को उगा लो, बड़े आराम से उग जाएगी। तो इस तरीके से भी आप पौधे उगा सकते हो। और अगर आपको ये फूलों वाली बेल कहीं मिलती है और आपको डर था कि गर्मी में मेरी सूख ना जाए, तो ये मौसम परफेक्ट है फूलों वाली बेलों को उगाने का। और इसी तरीके से दोस्तों कुछ प्लांट छोटे डब्बों में, कुछ हैंगिंग बास्केट में, कुछ आपके गमलों में, और कुछ आपके वाइन प्लांट मिलके सब कुछ मिक्स मैच होके इंडोर आउटडोर, तो आपका बहुत सुंदर सा गार्डन तैयार होता है। कोई एक आधी वैरायटी नहीं होती जिससे आपका गार्डन तैयार हो जाए, बहुत सारी चीजें जुगाड़ करके करनी पड़ती हैं, तभी आपका गार्डन खूबसूरत लगता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा किसी भी वजह से लगे तो लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।